क्या करे, रोड पे खड़ा है, ये पूरा गंदगी अंदर जा रहा है। हाँ। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं। अच्छा, ऊपर से देखिए सारा पोल्यूशन है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। सरकार के प्रति उन लोगों को जागरूक भी होना चाहिए और इस चीज का उन लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए। सरकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी हमारी आपकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। देख लो जी, राजधानी का ये हाल है। अरे आप देखो ना जी, आपका हम क्या राजधानी देखें जी, है। हम क्या देखे, सरकार को देखना चाहिए ना। अरे तो यहाँ के आप भी तो है। हम तो है, हमने तो खाना और कमाना है। मान के चलिए ये यूजीसी आया था, इसके लिए लोग बाहर निकल गए, अरे हमारा आरक्षण था, हमारा आरक्षण था, हमारे लिए करो वो करो। कभी अपने जीवन के लिए किए? दिन भर चलिए भैया कैमरा में दिखाइए कि भैया मास्क लेके घूम रहे हैं और मैं बाकी सब किसी को अवेयर करना चाहूँगा कि आप लोग भी मास्क लगाइए। नमस्कार। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े सपने हैं, ऊंची ऊंची ख्वाबें हैं। इस दिल्ली में उससे बड़ा प्रदूषण का अभिशाप है। जी भैया, हम बिहार से दिल्ली आए और हम बिहार में पत्रकारिता करते हैं। चूँकि दिल्ली हेड ऑफिस है तो हमें यहाँ बुलाया गया, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आया और मैंने लोगों को देखा, इस जगह को देखा और देखने के बाद पता चला कि यहाँ पे काम से ज़्यादा प्रदूषण है, बीमारी है, कचरा है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आज हमारा विषय यहाँ पे ये है। आज हम यहाँ पे पत्रकारिता के व्यू से नहीं आए हैं, कुछ बात बताने के लिए आए हैं आपसे। हम बिहार से तो यहाँ पे आ गए, 10 दिन के घूमने फिरने आए, हम अपने हेड ऑफिस में आए तो 4 दिन 5 दिन तो पता नहीं, ऑफिस में बैठे चीज़ों को समझने में ही निकल गया। उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का ऑफिस से फ्री हुए तो हमको थोड़ा भारीपन फील हुआ। मैं बोला भारी मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ? तो साफ सीधा बात में देखा जाए तो यहाँ पे प्रदूषण चरम पे है और ये दिल्ली है, पूरी हिंदुस्तान की राजधानी जिसका नाम दिल्ली है। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग दिल्ली की नाम सुनते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली जाना है। आखिर हम दिल्ली क्यों जाएं? हम दिल्ली आए हैं, तुम क्यों आए हैं? हम दिल्ली आए हैं दिल्ली को देखने के लिए, बीमारी के लिए नहीं। देखिए आपके सामने ये दिल्ली, कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाइए, ये कचरा है। यहाँ ये दिल्ली है, यहाँ पे सब किसी को जीने का अधिकार है। यहाँ पे सांसद बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, नेता बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं। यहाँ पे कितनी सारी सुविधाएं होंगी, फिर भी हम अभी आए तो देख रहे थे कुछ जानवर इनमें से चुन चुन के खा रहे थे। ये प्लास्टिक है जो कि बोला जाता है कि बहुत हानिकारक है, आगे जानवर खा के यहीं पे मरते हैं, बीमारी पैदा होगी, वायरस पैदा होगी। सबसे बड़ा चीज़ ये है, अभी हम 2 दिन पहले आ रहे थे गुड़गांव से, उसको बहुत घूमने का मन था, मैं चला गया गुड़गांव। मैं गुड़गांव गया तो और वहाँ से मैं चला और मुझे वो यहाँ पे तो हमारे यहाँ नहीं देखा, मैं यहाँ पे आके ही देखा। यहाँ पे बाइक भी भाड़े पे कर ली जाती है कि बाइक पे बैठिए, पैसा दीजिए, अपना डेस्टिनेशन बताइए, जगह बताइए। साफ़ सुथरा, मैं बिहार के पत्रकार है, उसी टाइप का लग भी रहा होगा। तो बाइक वाले को एक बंधु ने मेरे मोबाइल से पता है उबेर ओला क्या है वो बुक कर दिए, उस पर हम बैठे और हम आ रहे थे। और आने के बाद ये देखे कि चेहरा लोगों का सिकुड़ा सिकुड़ा सा है, साइकिल से लोग भाग रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। कहीं कहीं छोटे छोटे ठेले मिले, कहीं कहीं छोटे छोटी, वो हमारे यहाँ गुमटी होता है, गुमटी उस टाइप का यहाँ पे गुमटी देखने को मिला। और यहाँ पे सबसे बड़ा, मैं एम्स भी गया था, वहाँ पे कितने सारे मरीज भरे पड़े हैं बीमारी से, दिल्ली में ही रहने वाले मरीज अच्छे अच्छे घर से हैं, बीमार पड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई हमारा बिहार से यहाँ पे आता है 2 पैसा कमाने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पे 2 पैसे कमाने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पे 2 पैसे कमाने के लिए, झारखंड से
इतना स्वच्छ मेरे नज़र में, हम घूमे हैं, झारखंड में घूमे हैं, तो झारखंड में गए थे, वहाँ पे लगा वहाँ का वातावरण सबसे स्वच्छ लगा मुझे, साफ़ सुथरा वातावरण है। वहाँ पे खनिज भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं संघर्ष करने के लिए, चंद पैसों के लिए, और इन लोगों को मिलता क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे मिलता है प्रदूषण। तो ये कहाँ तक ले ठीक है? हम बिहार के पत्रकार हैं, दिल्ली घूमने आए थे, और हमको दिल्ली में मिला क्या? तो प्रदूषण, गंदगी। हम लोग गौ को, गाय को माता कहते हैं, और यहाँ पे गाय को खिलाने के लिए क्या है? तो कूड़ा कबाड़ी, लेकिन निकलने का रास्ता तक नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि लोगों का इस पर क्या राय है। पता नहीं, हम तो आए हैं बिहार से, हमको कुछ उतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। चलिए, क्या नाम है भैया? चरण सिंह, चरण सिंह भैया, कहाँ घर है? यूपी। अच्छा, यूपी से हैं? कहाँ यूपी से? बदायूं। हाँ, जहाँ में क्या बोलते हैं ये ना। हाँ, यहाँ पे क्या बेचते हैं आप? वेज बिरयानी। वेज बिरयानी बिकता है? हाँ, लोग खाते हैं। तो आपके तो बिरयानी को पसंद करते होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया पसंद करते हैं। चलिए, यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप? नहीं, गोपालपुर में रहते हैं। अच्छा, गोपालपुर में रहते हैं। यहीं पे आसपास ही है गोपालपुर। हाँ, पास में। चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस बार दिल्ली का प्रदूषण। हवा में जो देख रहे हैं धुंध सा, ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है। ये पता है आपको? खूब पता है। खूब पता है। तो इससे फील नहीं होता है कि आपको तकलीफ होता होगा, नुकसान होता होगा? नुकसान तो होता है, पर आप लोग क्या कर सकते हैं? क्यों? आप जैसे दिल्ली में यहाँ पे आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, तो मान चलिए कि अगर आप यहाँ से काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, अब कल को बीमार पड़ जाए, फिर घर जाइएगा, फिर वहाँ पैसा लगाइएगा, तो यहाँ पे कमाने आए, वहाँ पे दे दीजिएगा लाके। देना पड़ेगा, क्या करें? देना पड़ जाएगा। इसके लिए तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। हाँ, सरकार को कदम उठाना चाहिए, पूरा कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, गाड़ियाँ घूम रही हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, लोग वो सिगरेट, धूम्रपान, ये सब पूरा गजर मजर पूरा भइल है, पूरा दिल्ली है। इस पे तो सरकार को काम करना चाहिए ना? करना चाहिए। तो क्या लगता है प्रदूषण कैसे फ्री होगा? कुछ समझ से बता सकते हैं? वो तो सरकार को सोचना चाहिए कैसे होगा कम। सरकार को ही सोचना चाहिए, अपना समझ में नहीं है ना? तो सरकार को अपना नया टेक्नोलॉजी जो भी है ला के अपना करना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। चलिए भैया, धन्यवाद। चलिए आगे बात करने का लोगों से प्रयास करते हैं। आइए, देखिए दिल्ली का नज़ारा। इधर फ्लाईओवर भी है, दिखाइए, फ्लाईओवर भी है, उधर मेट्रो भी है। ये सड़कें पर लोग, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। आइए, वेज बिरयानी भैया खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं भैया? क्या खिला रहे हैं? राजमा चावल वेज बिरयानी। राजमा चावल है? चावल वेज बिरयानी। अच्छा, क्या नाम है? नाम है हमारा जयप्रकाश झा। तब झा जी कहाँ से रहने वाले हैं? हम रहने वाले बिहार दरभंगा थे। दरभंगा से, मैथिली। क्या बात है। लेकिन हमारी बिरयानी नंबर 1 की है। अच्छा। इस रोड पे कहीं पे भी अगर मेरा जैसा टेस्ट पा जाओ, तो जो कहोगे वो कर दूंगा। क्या बात कर दी। बहुत। चलिए, अब तो हम भी बिहार से हैं। दिल्ली आए थे घूमने के लिए। अच्छा। इस प्रदूषण के चक्कर में फंस के रह गए। बहुत क्या। तो सोचे कि इस प्रदूषण के बारे में तो इन लोगों से बातचीत किया जाए। बिल्कुल। अब बिहारी है ना, साफ फेफड़ा है कि नहीं? अब साफ फेफड़ा में गंदगी घुस रही है, तो परेशानी हो रही है। क्या करें, रोड पे खड़ा है, पूरा गंदगी अंदर जा रहा है। हाँ। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं। अच्छा, ऊपर से देखिए सारा पोल्यूशन है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। आप दिखाइए जरा कैमरा करके, कितना कूड़ा कचरा है, बताइए। या कीड़े मकोड़े की जिंदगी हो गई है लोगों की। इसके लिए कुछ करे दिल्ली गवर्नमेंट, कुछ करे, करना अगर नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? अच्छा बताइए, हम लोग अपने यहाँ गाय को गौ माता कहते हैं। कहते हैं, बिल्कुल। और हम लोग अपना खाना खाने से पहले एक रोटी पहले गौ को खिलाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले। दिल्ली क्या खिलाती है? ये कूड़ा। कूड़ा खिलाती है भाई। यहाँ कूड़े के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, इस पे कोई सरकार काम की नहीं? बहुत साल से सरकार सिर्फ वादे करती है। कोई भी सरकार आ जाए, वादे के अलावा काम कुछ नहीं करती। केजरीवाल आए थे, बड़े बड़े वादे करके चले गए। ये भी गवर्नमेंट आई है, ये भी वादे करके चली जाएगी। कोई कुछ नहीं काम कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये कहता है लोग जमुना भी साफ कर रहे हैं, तो जमुना में आप जाके देख लीजिए, जमुना में कोई सफाई हुई हो तो? कोई सफाई नहीं हुई है। कुछ नहीं, ऐसी जगह है यहाँ पे गड्ढे में पानी भरा हुआ है, घुटने निकलने को जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट को वो भी कैमरा दिखाइए, उनको पता तो लगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, ये हकीकत है। तो ये सब खाली कलम पर है। कलम पे सारे काम हो जाते हैं।
बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं ना हो कि बिहार से पत्रकार इधर आके फंस जाए। अरे नहीं, आप फंसेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे आपको। ये होती है बिहार का जलवा। हाँ? ये क्या नाम भैया? क्या नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आनंद। क्या नाम है भैया? आनंद। आनंद। आनंद भैया कहाँ घर है? आदर्श नगर। आदर्श नगर। हाँ जी। ये किधर है? ये आजादपुर मंडी साइड। अच्छा, आजादपुर मंडी। तो भैया सबसे बड़ा है अभी यहाँ का, इससे मैं बिहार से आया हूँ, जी। ठीक है, और मैं आया यहाँ पे झंडा फहराने, देखने घूमने, और बिहार का छोटा मोटा मैं पत्रकार हूँ जी। और यहाँ पे इसे चूँकि मेरा न्यूजी इंडिया का यहाँ पे ऑफिस है, अच्छा। न्यूजी का, तो ये न्यूजी का ऑफिस में बुलाया गया, हेड ऑफिस में घूमने के लिए मैं घूमा, तो मैं ये देखा यार कि ये हमारे पूरा देश का ये राजधानी है। बिल्कुल सही। और राजधानी का ये हाल, हाँ देख लो जी, राजधानी का ये हाल है। अरे आप देखो ना जी, आपका हम क्या राजधानी देखें जी, है। हम क्या देखे, सरकार को देखना चाहिए ना। अरे तो यहाँ के आप भी तो हैं। हम तो है, हमने तो खाना और कमाना है। खाली खाना कमाना है। हाँ। मान के चलिए ये यूजीसी आया था, इसके लिए लोग बाहर निकल गए, अरे हमारा आरक्षण था, हमारा आरक्षण था, हमारे लिए करो वो करो। कभी अपने जीवन के लिए किए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रवीण कुमार, अच्छा और जी। बिहार से मैं इधर आया हूँ पत्रकारिता करने। चलिए और लोगों से मिलते हैं। और लोग कहाँ गए भाई? कचौड़ी वाले। वो कचौड़ी वाले अंकल जी, आइए। आप थोड़ा सा बांधे वांधे हैं, ये इसी पे मैं बात कर रहा था। देखिए जो मैं बोला प्रकट हुए, है कि नहीं? अरे बिहार के पत्रकार है भाई, बातें में तो दम होनी चाहिए, है कि नहीं? तो होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? विष्णुदत्त शर्मा। विष्णुदत्त शर्मा, वाह। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम यूपी बुलंदशहर के हैं। यूपी कहाँ के? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। बुलंदशहर। हाँ तो बुलंद रहिए ना, हाँ बुलंद ही है। चलिए अभी जैसे मैं बिहार से आया हूँ और यहाँ मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, और देखने में मुझे क्या मिले, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, अभी तो मेरे गले में जलन हो रही है। अब खसखसाहट सी होती है गले में, है ना? ये क्या है? प्रदूषण है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने नोटिस जहाँ तक करी, जो मेन सोर्स है प्रदूषण का, जैसे कि कूड़ा करकट लोग कहीं भी डाल दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग हैं यूपी बिहार में ना, गऊ को हम लोग पहले रोटी खिलाते हैं। आपके दिल्ली में क्या खिलाया जाता है? कूड़ा कबाड़ी। ये पन्नी खिलाई जाती है, खा के वो लोग मर रहे हैं कि नहीं? उससे वायरस भी निकलेगा, बहुत सारी समस्या आएंगी। बड़े बड़े घर बन रहे हैं, वहाँ से प्रदूषण निकल रहे हैं। लोग स्मोकिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा चलन मैंने देखा है। ये आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। ये हर 15, 14, 16 साल का नौजवान इस चीज़ में पड़ा हुआ है। मैं अब आपसे बता रही हूँ NCERT 2000 मैंने 2018 या 19 के डाटा पर आपका 45% अब नहीं बोलना चाहिए। यह कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी 45% आबादी ऐसी है कि बिना नशा के रह ही नहीं सकती। अच्छा 45 भैया कह रहे हैं कि अभी जो डाटा आया है उस डेटा में ऐसा बताया जा रहा है कि 45% आबादी बिना नशे की नहीं रह सकती है, मतलब नहीं रह सकती है। इसमें गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या XYZ कोई भी ले लो आप। अब बताइए, मैंने जीवन का ऐसा मोल कर दिया कि नशा के चलते कि अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, सामने वाला का भी नुकसान हो रहा है। तो हम अवेयरनेस इस चीज़ का फैलाना चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो एक पत्रकार हैं, बातें उठा सकते हैं। लेकिन मतलब मुझे लग रहा है जहाँ तक कि जो भी लोग हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी का मास्क लगा के घूमना चाहिए, ठीक है। जरा सरकार के प्रति उन लोग को जागरूक भी होना चाहिए, और इस चीज़ का उन लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए। सरकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी हमारी आपकी भी होनी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे, सरकार बस आपको एक गाइड कर सकती है कि फॉलो हमको आपको करना है, फॉलो करना। ठीक। अब सारी जवाबदेही या जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट के ऊपर थोप दे तो ये बात क्या बात बोली, सही बात है। हर चीज़ की जिम्मेवारी आप गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं। आपके घर में पानी खत्म हो गया, आपके घर में पानी ठंडा है, सरकार जिम्मेवार थोड़े है। आप बाहर निकल रहे हैं, प्रदूषण है, आप सिगरेट पी रहे हैं और कहे कि जिस प्रदूषण से मेरा फेफड़ा खराब हुआ है, क्योंकि आप स्मोकिंग भी करते हैं, उससे ही फेफड़ा खराब होता है। ये और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए भैया और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मोड़ है, जो पता नहीं कौन सा जगह है ये, गांधी बिहार ये हाईवे है, और इस हाईवे पे हम लोग हैं, जहाँ पे क्या नाम है भैया? हमारा नाम है नवीन भैया। कहाँ से रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के। अरे उत्तराखंड का तो फेफड़ा ऐसे भी साफ होता है, यहाँ पे ना गंदा हुआ है। हाँ क्या करें भैया? क्या है ऐसा कि यहाँ पे आना जरूरी है या मजबूरी है?
बताइए, प्रदूषण का एकदम पूरा प्रकोप है। रोजगार के लिए आए हैं, रोजगार। तो ये प्रदूषण से बचने के लिए आप लोग कुछ अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि मास्क पहनना? ये प्रदूषण तो यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा। भैया क्या करें, गला में जलन सी हो रही है। पोल्यूशन तो पूरी दिल्ली में है। अब रोजी रोटी के लिए भैया जीना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, क्या तो करें। उसके लिए मास्क वगैरह लगाइए, ताकि हम ही बोल रहे थे, बोलने में ना गले में जलन हो रही है। हम बिहार के पत्रकार हैं, बिहार में तो नहीं होती थी भैया, हमारे वहाँ भी नहीं होता है, उत्तराखंड में। मैंने आते ही बोला कि उत्तराखंड का तो साफ फेफड़ा, यहाँ पे गंदा करने आया है। अभी क्या है ना कि प्रदूषण एकदम चरम पे है। रोजी रोटी के लिए मजबूरी आना पड़ा है। अरे ठीक है, तो आपके अवेयरनेस के लिए आपसे मैं बात करने आया हूँ। क्या करें भाई भैया, उसके लिए मास्क लगाइए। उसके लिए सरकार जो है वो करेगी। आपकी बात पे अमल करेंगे। हाँ, आपने जो कहा है मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। और जैसे कि हम लोग अभी यूजीसी आया तो उस पर हल्ला किए लोग, कभी अपने जीवन के लिए भी हल्ला करना चाहिए। सही बात। हाँ, कि इसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। भैया जीवन मास्क बहुत मुश्किल से अब मास्क है, दिन भर मास्क। चलिए भैया, कैमरा पे दिखाइए कि भैया मास्क लेके घूम रहे हैं। लगाए। और मैं बाकी सब किसी को अवेयर करना चाहूँगा कि आप लोग भी मास्क लगाइए। अभी लेके आए हैं भैया मास्क, देखिए भैया ही मास्क लेके आए हैं। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो मास्क लगाना जरूरी है अभी इस स्थिति में। क्या भैया, मास्क आप भी ले लीजिए, हैं? जरूर, आपने सलाह दी तो अच्छे के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या हाल है, कहाँ घर है? यूपी में। यूपी, अच्छा, यूपी में यहाँ से गाड़ी चलाते हैं, सबसे ज्यादा तापीट होते हैं। चल रहा है सब लोग। बीड़ी उड़ी पीते हैं कि नहीं पीते? नशा कोई नहीं करता। नशा नहीं करते हैं? बधाई हो, ऐसे ऐसे लोग चाहिए। आप लोगों को बचाने के लिए ही आए हैं। नशा नहीं करते और करना भी नहीं है। और कोशिश करिए कि मास्क पहनिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। और आप कमाने हैं अपने बच्चों के लिए, तो उस बच्चे यहीं पे है ना, तो उनके लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए भैया, तो देखिए क्या है कि अभी हम लोग दिल्ली में हैं और सोचिए, लोग 2-2 करोड़ का बिल्डिंग ले रहे हैं रहने के लिए, करोड़ों की गाड़ी लेते हैं घूमने के लिए, कितने सपने सजाते हैं। और क्या लगता है कि इस प्रदूषण में वो स्वस्थ रह पाएंगे? जो कि सबसे बड़ा कीमत है शरीर। गाड़ी मकान फिर भी बन जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हुआ तो कुछ ठीक नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ठीक है, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, मास्क का यूज करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और अपने घर के अगल बगल सफाई रखिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया चैनल। मैं प्रवीण कुमार, कैमरा पर्सन फ़हीम के साथ।